मेरा नाम अरुण है। दिल्ली में नई नौकरी लगी थी तो मैंने पास के ही एक सस्ता पीजी ढूंढ लिया। पीजी पुराना था पर साफ सुथरा। बस रात में थोड़ा अजीब सा सन्नाटा रहता था। तीसरी मंजिल पर मेरा कमरा था, नंबर 302। बगल में 2 कमरे और थे लेकिन वहां कोई नहीं रहता था। मालिक ने कहा, बाकी लड़के छुट्टियों में घर चले गए हैं। शुरुआत के कुछ दिन सब नॉर्मल थे। ऑफिस से आता, खाता, सो जाता। लेकिन चौथे दिन कुछ बदल गया। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद खुली। ऐसा लगा जैसे किसी ने धीरे से दीवार पर खटखटाया हो। मैंने ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद बिल्ली होगी। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ और इस बार मैंने साफ सुना, 3 बार, थक थक थक। मैं उठा, दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। थोड़ी देर बाद मैंने मालिक से पूछा, सर, ऊपर कोई रहता है क्या? वो बोला, नहीं, तीसरी मंजिल पर सिर्फ तुम हो, बाकी फ्लोर बंद है। उसके चेहरे पर एक पल को अजीब खामोशी छा गई, जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। दूसरी रात मैंने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन करके सोने का सोचा। सुबह सुना तो सन्न रह गया। रिकॉर्डिंग में 2:03 किसी की धीमी सांसों की आवाजें थीं, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो, मेरे बिस्तर के पास। मैंने रिकॉर्डिंग सुनकर डर के मारे मालिक को फोन लगाया। वो बोला, अरुण, डरने की जरूरत नहीं, वो पुराना मकान है, आवाजें आती रहती हैं। लेकिन उसके जवाब में एक ठंडी बेरुखी थी, जैसे उसे पहले से सब पता हो। तीसरा दिन अब पीजी का माहौल बदल गया था। मैं दिन में भी अजीब महसूस करने लगा था। किचन में जाता तो ऐसा लगता कोई पीछे से गुजर रहा है। आईने में अपनी परछाई के पीछे एक और धुंधली आकृति दिखती थी, पर जब पलटकर देखता कुछ नहीं होता। रात में खिड़की के बाहर से आती आवाजें, वो गया नहीं अभी तक, धीरे धीरे जैसे कोई कान में फुसफुसा रहा हो। एक दिन मैंने तय किया कि उस दीवार को देखूंगा जहां से आवाज आती है। दीवार का एक हिस्सा थोड़ा उखड़ा हुआ था। मैंने टॉर्च लगाई। अंदर धूल थी और दीवार के बीचों बीच एक पुरानी फोटो फ्रेम फंसी थी। मैंने खींच कर निकाला। फोटो में 3 लड़के थे और सबसे दाईं ओर का चेहरा मेरा था। लेकिन फोटो बहुत पुरानी थी, कम से कम 10 से 12 साल पुरानी। कैसे? मैं तो अभी आया था यहां। मैंने नीचे जाकर मालिक से पूछा, यह फोटो किसकी है? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ये तीनों लड़के इसी पीजी में रहते थे। एक रात तीनों मर गए। 302 नंबर का लड़का सबसे आखिरी तक जिंदा था। मैंने कांपते हुए पूछा, उसका नाम क्या था? वो बोला, अरुण। मेरे हाथ से फोटो गिर गई। दुनिया घूमने लगी। क्या मैं वही अरुण हूं? क्या मैं मर चुका हूं? रात को जब मैं वापस कमरे में लौटा, उस रात दीवार के अंदर से आवाज फिर आई, थक थक थक। इस बार मैं डर कर नहीं भागा। मैंने कहा, कौन है वहां? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर दीवार के पार से बहुत हल्की आवाज आई, अरुण। मेरे पूरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। मैंने टॉर्च दीवार पर लगाई और देखा, उखड़े प्लास्टर के नीचे से किसी की उंगलियां हिल रही थीं। मैंने घबराकर दीवार तोड़नी शुरू की। हर चोट के साथ दीवार से धूल और गंध निकल रही थी, जैसे अंदर कुछ सड़ रहा हो। और फिर अंदर से एक हाथ बाहर गिरा। मैं पीछे हट गया। वो हाथ मेरा ही था। मैं चीख कर गिर पड़ा। सांसें टूटने लगी। कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। आंख खुली तो सुबह थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। दीवार सही सलामत थी। कोई फोटो नहीं, कोई हाथ नहीं। मालिक ने दरवाजा खोला और बोला, अरुण, नीचे आओ, एक आदमी तुमसे मिलने आया है। मैं नीचे गया। वहां पुलिस वाला खड़ा था। उसने पूछा, 302 में तुम रहते हो? मैंने कहा, हाँ, क्यों? वो बोला, 302 में 1 साल पहले जो लड़का मरा था, उसकी फाइल आज फिर खुली है। नाम था अरुण। मैंने कहा, पर मैं तो अरुण हूं। पुलिस वाला ठिठक गया, बोला, क्या कहा? उसके चेहरे पर डर उतर आया। धीरे धीरे उसने मेरी तरफ देखा और पीछे हटने लगा, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो वहां नहीं होना चाहिए था।